राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करें। तो देखिए, अगर आपके पास जगन्नाथ प्रभु की सेवा है तो आप इस दिन विशेष रूप से उनकी सेवा पूजा जरूर से करें। लेकिन देखिए, अगर आपके पास जगन्नाथ प्रभु की सेवा नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी जगन्नाथ प्रभु के ही स्वरूप है। अब पूजा में हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के लिए आप एक पात्र ले लें, उसमें स्वास्तिक आप चिन्ह बना लें। तो देखिए, मैं यहाँ पे शुद्ध जल में थोड़े से फूल डालकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, साल 2025 में जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है। अब हम उनको साफ तौलिए से पोंछ लेंगे और ये जो स्नान किया हुआ जल है इसे हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। अब पोंछने के बाद मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है और उनके श्रृंगार की सभी सामग्री, उनके वस्त्र वगैरह तैयार कर लिए है। अब पहले मैं उनको इत्र सेवा दूंगी, इसके बाद मैं उनको पोशाक धारण करा दूंगी। तो देखिए, हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। अब देखिए, हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण करा दिया है, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अब उनके वस्त्रों पे हम इत्र लगा देंगे और हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पगड़ी पहना देंगे। अब देखिए, पगड़ी पहनाने के बाद हम उनको दर्पण सेवा देंगे। जब भी आप उनका श्रृंगार करें, उन्हें दर्पण सेवा जरूर से दें। दर्पण सेवा के बाद हम उनको उनके सिंहासन पे विराजमान कर देंगे। तो देखिए, अगर आपके पास फूल हो तो आप फूल जरूर से अर्पित करें। आप फूलों से सजावट भी कर सकते हैं। तो देखिए, जगन्नाथ प्रभु भगवान विष्णु जी के ही स्वरूप है। अब प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को धूप दिखा देंगे। इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे जल अर्पित करेंगे। भोग में आप इस दिन जो भी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहे आप वो भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे फलों का भोग लगा रही हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे प्रभु को खीर का भोग लगा रही हूँ। आप जो भी बनाना चाहे आप वो बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, हम इस तरह से बहुत ही सरल विधि से जगन्नाथ प्रभु के रथ यात्रा के दिन प्रभु की सेवा पूजा करेंगे। पूजा के बाद अब हम प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की, गौ माता की, सभी की हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। अब पूजा के कुछ देर बाद देखिए, इस दिन जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा निकाली जाती है और लड्डू गोपाल जी भी हमारे जगन्नाथ प्रभु जी के ही स्वरूप हैं। तो देखिए, हम उनको इस तरह से टोकरी में बैठाकर रथ यात्रा कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टोकरी ले ली है, इसमें मैं आसन बिछाकर लड्डू गोपाल जी को पूरे घर में घुमाती हूँ। अगर आपके आसपास किसी के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो देखिए, आप उनके पास भी इस तरह से टोकरी में बैठा के लड्डू गोपाल जी को ले जा सकते हैं। नहीं तो आप इस दिन पूरे घर में लड्डू गोपाल जी को जरूर से घुमाएं। इस तरह से आप सरल विधि से बिना रथ के भी लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करा सकते हैं। तो इस तरह से आप सरल विधि से पूजा जरूर से कराएं और रथ यात्रा प्रभु को जरूर से कराएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।